जो ज्वाइन नहीं कर पाए हैं सो उन लोगों को भी आंसर मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ संदीप एंड मनदीप। दो पार्टनर है संदीप और मनदीप, इनका बैलेंस शीट दिया हुआ है और आपसे कहा गया है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। 31 मार्च 2017 के एंड तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना प्रोवाइड किया जाना है संदीप और मनदीप को, ये बताना है। आप जैसा कि देख सकते हैं बैलेंस शीट दिया हुआ है 31 मार्च 31 मार्च 2017 का। आप लोगों ने सॉल्व किया इस क्वेश्चन को, क्या आंसर आया आप लोगों का? एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है ड्राइंग से संदीप का 20,000, मनदीप का 10,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है संदीप का 1,000, मनदीप का 500। सैलरी क्रेडिट किया गया 12,000 संदीप का और मनदीप का 5,500। दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 40,000 ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट जो फर्म ने कमाया वो 40,000 है। इसमें एक हिंट भी दिया गया है सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के 13 सेक्शन के अकॉर्डिंग एक पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा एज ए मैटर ऑफ राइट अनलेस अंटिल देयर इज ए एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर। जब तक पार्टनर्स के बीच एग्रीमेंट ना हो किसी भी पार्टनर को प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। क्या नहीं प्रोवाइड किया जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो खैर इस क्वेश्चन में तो आपको डीड में मेंशन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना है 6% से, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। I repeat again कि some of the students have not mentioned their what I can say details of their code in the beginning of their name. नाम से पहले इन लोगों ने कोड नहीं यूज किया है, that is the reason I am removing them from the batch. Those who have been allotted the code, you have to use that code before your name. जिनको कोड मिला है वो कोड को अपने नाम के पहले इस्तेमाल करें ताकि आपको क्लास में हैसल फ्री एंट्री मिल सके। और जिनको अब तक कोड नहीं मिला है उनको हमने कहा है, ग्रुप में भी हमने अपना वॉइस मैसेज छोड़ा था, जिन लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है उनको ग्रुप में उनको फिर फर्दर इंडिविजुअली उनको ग्रुप में एंट्री का कोड मिल चुका है। जिनको नहीं मिला है वो अभी भी उनके पास टाइम है, they can send the message on WhatsApp personally so that I can provide them the required code for attending the class on Zoom. तो ये क्वेश्चन है, क्या आंसर आया आप लोगों का? आप लोग आंसर बताओगे? व्हाट इज आंसर? किसी ने नहीं बनाया क्या? अगर किसी ने बनाया है ना, सॉल्व किया, तो प्लीज रिस्पॉन्ड फास्ट so that we can move ahead. एक आंसर आया है। दूसरा आंसर आया है। वेरी स्लो, यू गाइज आर वेरी स्लो। इतना स्लो टाइप करते हो, इतने सुस्त होकर के। इसे पता चल रहा है यू आर नॉट स्टडिंग एट होम। बहुत सारे लोग अपना रिवीजन नोट्स ये सब नहीं कर रहे हो। याद रखो लॉकडाउन के बाद बहुत बर्डन बढ़ जाएगा एंड यू मस्ट बी वेरी मच अवेयर, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का टाइम आने वाला है। मार्केट सिचुएशंस अभी डाउन साइज में जाएगा। मार्केट सिचुएशन जब डाउन साइज में जाना है देन यू हैव टू बी वेरी मच स्किल्ड। चलिए हम आंसर डिस्कस करते हैं। अब स्टेटमेंट बना लेंगे, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। पहले हम आपको कुछ थोड़ा सा पॉइंट डिस्कस कर ले ताकि आप समझो कि ये आया कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल अकाउंट आपने सबने पढ़ा है कि जब आप कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो क्रेडिट साइड में आप क्या लिखते हैं? ओपनिंग कैपिटल। क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं? सैलरी। क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट। डेबिट साइड में क्या लिखते हैं? ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और क्लोजिंग कैपिटल निकलता है, राइट? आपने जो क्वेश्चन दिया है ना, यानी ये जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में हम लोगों को जो इन्फॉर्मेशन पता है वो है क्लोजिंग कैपिटल का, जबकि हमको मालूम होना चाहिए कि जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वो ओपनिंग कैपिटल पे होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको सबसे पहले तो ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा, देन वी हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो अगर हमें क्लोजिंग कैपिटल पता है तो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ये देखिए, क्लोजिंग कैपिटल में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ऐड कर देंगे, ड्राइंग को ऐड कर देंगे, सैलरी को माइनस कर देंगे, डिविजिबल प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या पता चल जाएगा? ओपनिंग कैपिटल पता चल जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो अभी चार्ज ही नहीं हुआ है। तो क्लोजिंग कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऐड करेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट माइनस करेंगे और सैलरी माइनस करेंगे, तो हमें ओपनिंग कैपिटल पता चल जाएगा। तो इस तरीके से सबसे पहले हम क्या करेंगे? लिखेंगे यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल संदीप का 75,000 दिया हुआ है और मनदीप का 45,000 दिया हुआ है। अब इसमें से माइनस कर ऐड कर, सबसे पहले तो ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे? तो दो चीज हमने बताया, ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड है। तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में क्या क्या रहता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग और क्लोजिंग कैपिटल। वॉइस इको हो रहा है। ठीक है, वॉइस now the voice is clear. Satyam, please respond fast. Okay, तो क्लोजिंग कैपिटल 75,000 एंड 45,000, तो इसमें दो चीजों को ऐड करना है, एक तो ड्राइंग और एक दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग क्वेश्चंस में दिया हुआ है, संदीप का ड्राइंग कितना दिया हुआ है? संदीप का ड्राइंग दिया हुआ है 20,000, जबकि मनदीप का ड्राइंग है 10,000 रुपीज। फिर आपको ऐड करना है, क्या ऐड करना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो कि संदीप का दिया हुआ है 1,000 रुपीज और मनदीप का दिया हुआ है 500 रुपीज। और फिर माइनस करना है, क्या माइनस करना है? पार्टनर्स को जो सैलरी मिला है वो माइनस करना है। 12,000 संदीप को मिला है और 5,500 मनदीप को मिला है। उसी तरीके से आपको माइनस करना है डिविजिबल प्रॉफिट। अब डिविजिबल प्रॉफिट कितना होगा तो ये आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में 40,000 दिया हुआ है, 40,000 रुपए दिया हुआ है, राइट? तो 40,000 रुपए में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड कर देंगे, 1,000 संदीप का और 500 रुपया मनदीप का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये दोनों अमाउंट ऐड कर दिया। सैलरी को माइनस किया गया यहाँ पर, क्योंकि जाहिर सी बात है डिविजिबल प्रॉफिट निकालने के लिए सैलरी घटेगा। 12,000 रुपया पार्टनर संदीप का सैलरी घटा और मनदीप का सैलरी घटा 5,500 रुपया। तो ये घटने के बाद जो प्रॉफिट बचा वो है अप्रोक्सीमेटली, वो जो प्रॉफिट आ रहा है डिफरेंस अमाउंट 24,000 रुपया आ रहा है। अब रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, तो आपको ये मालूम है कि जब रेशियो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ रहता तो हम कैसे बांटते हैं? हम लोग इक्वली बांटते हैं। When the ratio is not given in the question, हम लोग प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? हम लोग प्रॉफिट को इक्वली बांटते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 24,000 को अगर हम बांटेंगे तो कितना कितना होगा? 24,000 को बांटेंगे तो 12,000 12,000। अब आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं अपना अमाउंट। कौन सा अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे हम अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे। वॉइस सही नहीं आ रहा है। आज ऐसा प्रॉब्लम है, अभी तो एक क्लास पूरा कंप्लीट किया है तो कोई इशू नहीं था। अभी भी हो रहा है क्या? तो अब आप देख लो, 75,000 प्लस 20,000 प्लस 1,000 96,000 होता है, और उसमें से 24,000 घटा देंगे तो ये अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा? ये अमाउंट हमारा हो जाएगा 72,000। जबकि मनदीप का 45,000 प्लस 10,500 प्लस 500
यानी 55,500 में से 17,500 घटा दो तो 38,000 आएगा। ओपनिंग कैपिटल निकल गया। अब इस पे इंटरेस्ट आसानी से निकल जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6%, तो 72,000 का 6% आएगा 4,320 रुपीज, जबकि मनदीप का आएगा 2,280 रुपीज। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पार्ट था वो ये कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो यहाँ पे कैलकुलेट होगा वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट होगा। ओपनिंग कैपिटल इस क्वेश्चन में नहीं था, क्लोजिंग कैपिटल हमें मालूम था, तो किस तरीके से हमको ओपनिंग कैपिटल में निकालना है। अब यहाँ पर एक एजम्पशन है, एजम्पशन वो है कि इंटरेस्ट, ये हम मान के चल रहे हैं कि इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं हुआ है, ठीक है। और ये आपको मालूम होना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे प्रोवाइड करते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना है। ये था क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हालांकि पीएल एप्रोप्रिएशन बोला नहीं है, बट आई वुड लाइक यू टू प्रिपेयर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट टुमारो। कल आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करना है ना इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 13 का, आपके सामने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पता हो गया, पार्टनर सैलरी मालूम ही है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पता ही है, डिविजिबल प्रॉफिट निकाल के पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेना है। 40,000 का नेट प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में। हो गया एवरीवन, आगे बढ़े हम लोग। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। आवाज आ रहा है सबको? आवाज जा रहा है, वॉइस जा रहा है सबको? आज थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है, हालांकि 11th में कोई इशू नहीं हुआ है, चला है, पता नहीं क्यों है अचानक से। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। फोर्टीन नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। इको हो रहा है साउंड, यहां से ही पता चल रहा है मेरे साइड से। नोकिया 5.1 प्लस, क्या करें इन लोगों का, एक ही चीज को कितना बार बताना पड़ेगा हमें। क्वेश्चन 14 बनाया आप लोगों ने? 14 बनाया आप लोग? क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व किया है आप लोगों ने? रिस्पॉन्ड करें प्लीज। किसी का माइक म्यूट नहीं है इसलिए ऐसा हो रहा है। नहीं ऐसा सिचुएशन नहीं है, इको इस वजह से नहीं हो रहा है, ये टेक्निकल प्रॉब्लम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन हम लोग डिस्कस करें। 14 में 5 केस है, ए बी 2 पार्टनर है, प्रॉफिट लॉस शेयर कर रहा है 3:2 में। एक का कैपिटल है 6 लाख,
बी का कैपिटल 3 लाख, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है इन दीज 5 केसेस, 5 अलग अलग केस है और उसमें आपको प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। केस नंबर 1 है, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में और प्रॉफिट 1.5 लाख हो तो कैसे बांटेंगे। केस नंबर 2 है, अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% दिया जाना है जबकि फर्म ने लॉस कमाया हो। केस थर्ड है, पार्टनरशिप डीड में 8% इंटरेस्ट देना है लेकिन प्रॉफिट 1.5 लाख है। केस नंबर 4 में है, पार्टनरशिप डीड में है कि 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है बट द प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज 60,000 रुपीज। एंड केस नंबर 5 में है, if the partnership deed provides for interest on capital at the rate of 8% even if it involves a firm in loss, यानी 8% इंटरेस्ट तो हर हाल में देना है चाहे फर्म को लॉस में ही क्यों ना जाना पड़े। फर्म का प्रॉफिट है 60,000 रुपए। तो यहाँ पे आपको 5 केसेस है, इन पांचों केसेस को एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले केस नंबर 1, पहला काम है फॉर्मेट ड्रॉ करना, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है उस क्वेश्चन में लिख लेंगे 1.5 लाख रुपए। केस 1 क्या था, केस 1 में साफ साफ कह रहा है कि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं मेंशन है और आप सब लोगों को पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। ये तभी दिया जाता है जब पार्टनरशिप में आपस में एग्रीमेंट हुआ हो। एग्रीमेंट है तो देंगे, एग्रीमेंट नहीं है तो नहीं देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो क्या करेंगे, 1.5 लाख को सीधे सीधे बांट देंगे। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो 1.5 लाख को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे, कितना हो जाएगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डिविजिबल प्रॉफिट, ए को 3/5 और बी को 2/5, 3:2 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 1.5 लाख को 3/5 और 2/5 में बांटोगे तो 90,000 ए का आएगा और 60,000 रुपया बी का आएगा। क्लियर है। तो ये था केस 1। यहाँ पे आपको क्लियरली पता हो गया कि क्यों ऐसे हमने बांटा, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं बोला गया है। तो जब पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी ना बताया जाए कि कितना देना है या नहीं देना है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता। वॉइस नहीं मिल रहा है क्या? आर यू गाइस गेटिंग माई वॉइस? मिल रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग केस 2। केस 2 में फॉर्मेट पहले ड्रॉ कर लेंगे। केस 2 में आपको पता है लॉस दिया हुआ है, कितना लॉस दिया हुआ है, 50,000 रुपए का। तो पहले लिख दिया, क्योंकि प्रॉफिट को हम लोग क्रेडिट साइड लिख रहे थे तो लॉस को किस साइड लिखेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट लॉस ब्रॉट डाउन 50,000 रुपीज। अब इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट लॉस है और आपको कहा गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 8% से। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चूंकि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, प्रॉफिट होगा तभी दिया जाएगा, प्रॉफिट नहीं है तो नहीं दिया जाएगा। तो इस केस में चूंकि लॉस हो गया है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकेंगे, तो इसलिए सीधा सीधा लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, बाई डिविजिबल लॉस, डिविजिबल लॉस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 50,000 रुपीज को। 3/5 एंड 2/5, ए का 3/5 30,000 और बी का 2/5 20,000 रुपीज। ये हो गया केस 2। केस 2 के बाद है केस 3। केस 3 में हम आए, विदाउट एनी रीजन कोई भी अपना माइक अनम्यूट ना करे, उसी की वजह से थोड़ा इको का प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, केस 3 में ये फॉर्मेट है आपका, नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,50,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला गया है कितना परसेंट, 8%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे 6 लाख का 8% 48,000 और 3 लाख का 8% 24,000। तो ये अमाउंट कितना हो जाएगा, ये अमाउंट हो जाएगा टोटल 72,000 रुपीज। अब डिविजिबल प्रॉफिट निकाल लिया जाएगा, डिविजिबल प्रॉफिट आएगा 78,000 का, इसको 3/5 और 2/5 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देखो यहाँ पे चूंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको मालूम है कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। ये अगर प्रॉफिट है तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रॉफिट नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल है 1.5 लाख, तो पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 72,000 ए और बी को दोनों को प्रोवाइड करा गया और बाकी डिविजिबल प्रॉफिट 3:2 में बांट दिया हम लोगों ने।
ये हो गया केस नंबर 3। ये पॉइंट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट को समझने के लिए ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। केस 4 में आते हैं। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 60,000 रुपया और आपको पता है कि इंटरेस्ट बोला गया है 8% देने के लिए। तो नोट में देख लीजिए, टोटल इंटरेस्ट अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 6 लाख ए का, 3 लाख बी का, तो 9 लाख रुपए का 8% होता है 72,000 रुपीज, जबकि हमारे पास 60,000 रुपया ही प्रॉफिट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 60,000 के प्रॉफिट को पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशियो में? तो इंटरेस्ट के रेशियो में। तो अब आप ए का और बी का जब इंटरेस्ट निकालेंगे तो ए का इंटरेस्ट और बी का इंटरेस्ट, दोनों का इंटरेस्ट जब आप निकालेंगे तो 6 लाख का 8% आएगा 48,000 और 3 लाख का 8% आएगा 24,000। तो 48,000 और 24,000, 48,000 और 24,000 का रेशियो कितना हो गया? 2:1। तो 2:1 में बांट देंगे। तो 60,000 को 2:1 में बांटेंगे तो 40,000 ए को मिलेगा, 20,000 बी को मिलेगा। ये हो गया केस नंबर 4। एंड आज का लास्ट केस, केस 5। 13 नंबर का पीएल एप्रोप्रिएशन आप लोगों को बना लेना है। केस 5 फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे। नेट प्रॉफिट 60,000 है यहां पर। अच्छा, इस क्वेश्चन में साफ साफ कहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हर हाल में देना है, चाहे लॉस ही क्यों ना हो जाए। तो इसका मतलब पूरा इंटरेस्ट देंगे। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए के 6 लाख पे 8%, 48,000, बी के 3 लाख पे 8%, 24,000। टोटल अमाउंट हो गया 72,000 रुपीज। अब देखो, खुद देख सकते हो कि 60,000 का प्रॉफिट था, 72,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, मतलब लॉस हो गया। तो डिविजिबल लॉस बांट देंगे। कितना बांटेंगे? डिविजिबल लॉस हो जाएगा 12,000 रुपया डिफरेंस। 12,000 को 3:2 में, तो 3/5 ए को जाएगा और बी को 2/5। तो ए को मिलेगा लॉस 7200 और बी को मिलेगा 4800 रुपया। टोटल दोनों साइड कर देंगे 72,000 72,000। तो ये तक केस नंबर 5। इसके बाद हम लोग 10 मिनट के लिए रिज्वाइन करेंगे। आप लोग सब बने रहिएगा, क्योंकि लेक्चर क्विकली ऑफ हो जाएगा अभी। तो 10-15 मिनट के लिए हम लोग रिज्वाइन करेंगे अभी बैच को।